ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय शादियों को लेकर है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, हो पा रही हैं, उम्र हो गई है, हर तरह से सेटल हैं, लेकिन शादी में अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। काफ़ी सारे उपाय कर लिए, जिसने जो बताया सब वह कर लिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, सारी कुंडलियां दिखवा ली, लेकिन फिर भी शादी कहीं से हो ही नहीं रही है, रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं। यदि आते हैं तो आके बन ही नहीं पाते, बात पहुंच जाती है लेकिन फिर टूट जाती है, कुछ बात बन ही नहीं पा रही है। तो आज का अचूक उपाय हमारा ऐसा है कि जिसे करके जल्दी से जल्दी बच्चों की शादी संपन्न हो सकती है। इस तरीके का आज का हमारा उपाय है। और जो भी बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं और किसी वजह से उनकी भी बात नहीं बन रही है और माता पिता भी राजी हैं, लेकिन योग बन ही नहीं रहे हैं दूर दूर तक, तो आज का यह उपाय उन बच्चों के लिए भी है। और इस उपाय को बनाया गया है होलिका दहन के दिन के लिए। इस उपाय को जिस दिन 13 मार्च को होलिका दहन है, बृहस्पतिवार का दिन है, इस उपाय को उसी दिन करना है। और आज तक हम जितने भी उपाय लाए हैं उनमें से होलिका दहन के भी जो उपाय हैं उनमें से जो भी आपको कोई भी उपाय सरल लगे, अच्छा लगे, तो आप उनमें से किसी एक उपाय को कर लीजिएगा, तो देखेंगे कि आपकी शादी के योग कितनी जल्दी बन रहे हैं और कितनी जल्दी उन माता पिताओं की चिंताएं खत्म हो रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों की शादी को लेके। क्योंकि बच्चे हर तरह से सेटल हैं, करियर भी बन गया है, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन बस शादी का ही कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, कहीं से कोई बन ही नहीं पा रही है बात। तो यह आज का भी उपाय उन्हीं माता पिता के और उन्हीं बच्चों के लिए है। यह उपाय होलिका दहन वाले दिन करना है। क्यों कहते हैं कि होलिका दहन का जो दिन होता है वह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इस दिन जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं तो उनका भी प्रभाव वातावरण में बहुत ही ज़्यादा होता है। जब कोई भी उपाय हम करते हैं, कोई भी पूजा उस दिन करते हैं होलिका दहन वाले दिन, तो हमारी पूजा पर, हमारे उपायों पर ईश्वर की असीम कृपा बनती है और वह उपाय या जो भी पूजा है वह पूरी फलित होके ही रहती है। इसलिए आज का उपाय आप होलिका दहन वाले दिन करिएगा। और अब हम जितने भी उपाय ला रहे हैं सब होलिका दहन वाले दिन के ही हैं। आपको जो भी सरल लगे, जो भी सटीक लगे, जो भी अच्छा लगे, आपके मन को भाए, वह कोई भी उपाय कर लीजिएगा, तो सारे उपायों का फल आपको मिलना ही मिलना है। बस आप अपनी सहूलियत अनुसार कोई भी एक उपाय चुन लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर करिएगा होलिका दहन वाले दिन। फिर आप देखेंगे कि कितना अच्छा आपको परिणाम मिला है और कितनी जल्दी आपके शादी के योग बन रहे हैं, बहुत ही जल्दी। बस एक श्रद्धा भाव के संग, असीम श्रद्धा के संग आप करिएगा तो फिर फल देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ कि जो आज का उपाय है वह भी एक कॉमन उपाय है। इसमें ना कुंडली दिखाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी नहीं करने, किसी से पूछने की ज़रूरत है। आप बेझिझक और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस उपाय को कर सकते हैं और फिर इस उपाय को करने के बाद जल्दी से जल्दी आपकी शादी के योग बनने लग जाते हैं। तो उपाय कुछ इस प्रकार है कि यह उपाय लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को माताएं करेंगी, लेकिन यह उपाय खासकर बच्चों को ही करना है। तो इस उपाय के लिए क्या करना है आपको कि होलिका दहन वाले दिन, बृहस्पतिवार के दिन, सुबह एक उबटन बनाइएगा। उबटन जो ब्याह शादियों में लगता है, तो वह उबटन बनाइए। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और आटा और बेसन हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। और इसको एक कड़ी लोई जैसे बहुत ही ज़्यादा टाइट आप गूँथ लीजिएगा, जैसा उबटन बनाते हैं शादियों में। ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं शादियों के लिए जो उबटन बनता है, सरसों का तेल, आटा और बेसन डाल के। बेसन ना हो तो भी केवल आटे और सरसों के तेल का आप बना सकते हैं। फिर उस उबटन को अपने पूरे शरीर में
लगा के, और जो उसका उपटन करने के बाद जो आटा और वो निकले, मतलब जो शरीर का लगा हुआ जो उपटन है वो उसे उतार के अपने को उसे फेंकिएगा नहीं, और उसको एक कागज़ में रख लीजिएगा, मजबूत से कागज़ में रख लीजिएगा। और फिर क्या करना है आपको, आपने उपटन लगा लिया, उतार दिया वह उपटन, एक कागज़ में रख लिया। उसके बाद जब आप स्नान करने जाएं, स्नान से पहले करना है। और बाय द वे जो लोग स्नान कर भी चुके हैं तो वह भी इस उपटन को केवल पूरे शरीर में ना लगा के केवल अपने फेस पे लगा लें, हाथों पे लगा लें, इस तरीके से तो भी यह उपटन पूरा ही उसी तरीके से काम करेगा जैसे पूरे शरीर पे लगाने के बाद। और उसके बाद अगर आपने स्नान से पहले लगा लिया है तो जब आप स्नान करने जाएं तो एक चुटकी, क्योंकि बृहस्पति को बाहर का भी दिन है, होलिका दहन का भी दिन है, तो आप एक चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में अवश्य डालिएगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। तो फिर देखिएगा इसका कितना बड़ा चमत्कार है, क्योंकि बृहस्पति का दिन भी पड़ रहा है और होलिका दहन का दिन, होली का दिन एक विशेष, बहुत ही विशेष दिन माना गया है। तो इस प्रकार से आप जब नहाने जाएं तो उस पानी में एक चुटकी हल्दी ध्यान से डाल लीजिएगा, और इस तरीके से आपका उपटन बना लिया, लगा लिया, उतार लिया, इसे एक पुड़िया में करके रख दीजिएगा। और फिर आप क्या करिएगा, स्नान आदि के बाद अपनी पूजा, घर में पूजा पाठ सब करने के बाद फिर आप एक कागज़ लीजिएगा, और कागज़ में 3 चुटकी नमक और 3 चुटकी पीली सरसों हो आपके पास या तो काली सरसों हो आपके पास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीली सरसों भी ले सकते हैं और काली सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन मात्रा 3 चुटकी की हो। 3 चुटकी नमक, 3 चुटकी काली या पीली सरसों और 1 फिटकरी का टुकड़ा, क्योंकि कहते हैं कि फिटकरी का टुकड़ा भी नेगेटिविटी को भगाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो आप इस तरीके से एक पुड़िया में यह सब बना लीजिएगा और अपने घर के किसी भी जगह इसे सुरक्षित रख दीजिएगा। और जो आपने अपना उपटन उतारा है, जो उतार के जो पुड़िया में रखा है, उस पुड़िया को भी इन्हीं तीनों चीज़ के साथ आप रख दीजिएगा। एक बड़ी सी पुड़िया थोड़ी बन जाएगी आपकी, उपटन हो गया आपके शरीर का उतरा हुआ, और 3 चुटकी नमक हो गए, और 3 चुटकी पीली या काली सरसों और 1 फिटकरी का टुकड़ा, ये सब एक साथ आप कर लीजिएगा और अपने घर में कहीं भी सुरक्षित रख दीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको शाम को होलिका दहन के समय पड़नी है। फिर आपने यह सब कर दिया, सब हो गया, क्योंकि 3 चुटकी जो भी सामान लिया है वह इसलिए क्योंकि 3 का अंक बृहस्पति का है। हमको किसी न किसी तरह से आज के दिन, विशेष दिन, हमको बृहस्पति देव को हर हाल में मजबूत करना ही करना है, यह उपाय करके। फिर आपने ये सारी चीज़ें एक जगह आप अपने घर में सुरक्षित रख दीजिएगा, कहीं भी रख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब फिर शाम को होलिका दहन का टाइम हो, क्योंकि कह रहे हैं इस बार के वो अपने शहरों की अलग अलग जगह की बात है कि कितने समय पर होलिका दहन हो रहा है। तो जब आप होलिका दहन के समय पूजा करने हर कोई जाता है वहाँ पे, तो आप इस पुड़िया को, पूरी पुड़िया को उठाइए और अपने सर से, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने सर से 7 बार इसे उतार के, और पूजा जहाँ पे होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर चले जाएं और इस पुड़िया को हाथ में पकड़े पकड़े और उस होलिका दहन की 3 परिक्रमा लगा के और अपनी प्रार्थना कह के और श्रद्धा अनुसार इस पुड़िया को, पूरी को होलिका दहन में डाल दें। एक श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ डालते समय अपने मन में सोचें कि अब जितने भी हमारी नेगेटिविटी थी वह सब इस पुड़िया के साथ होलिका दहन में नष्ट होने जा रही है और अब हमारी शादी पक्की होनी है। और अगर माताएं कर रही हैं तो माताएं इस प्रकार से करें कि माताएं भी ले जाएं उसको, जो उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर से उतारा उसका करा है, उसका उपटन का, तो इस तरीके से वह भी उस पुड़िया को उसमें डाल दें और डाल के यही प्रार्थना करें कि अब हमारे बच्चों की शादी हो जाए। अब आपका यह उपाय संपन्न हुआ, एकदम पूरा उपाय आपका हो गया सुबह से लेकर शाम तक।
और आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कि कितनी जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलना है, और रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि यह बहुत ही अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। और इस उपाय को करके बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाए हैं। तो इस प्रकार से आप भी इस उपाय को श्रद्धा भाव से करिएगा और इसका पूरा पूरा लाभ आप उठाइएगा। तो आप हमारे अब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और आपका खूब ही खूब धन्यवाद कर सकें जब उनको शादी में सफलता मिले और उन लोगों की भी शादियां संपन्न हों, आपकी भी शादी संपन्न हो। जो भी इस उपाय को करे, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।